हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ जनरल साइंस की कुछ क्लासेस। जनरल साइंस में हम अपना बायोलॉजी का पार्ट कवर कर रहे थे। बायोलॉजी में हम अपना पादप विज्ञान खत्म कर चुके थे और अभी हम अपना पढ़ रहे थे जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, क्योंकि जूलॉजी बायोलॉजी में से सबसे ज्यादा पार्ट कवर करती है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपना परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और जिन चीज़ों पे मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हूँ कि वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उस पर आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा डीप में मैं नहीं पढ़ाती, उतना पढ़ेंगे जितना क्वेश्चन की अप्रोच है, जितना पेपर की अप्रोच है, उस और वही स्ट्रैटेजी से हम लोग अपनी जो स्टडीज़ है, अपना सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, हमारा सिलेबस कवर करने का मतलब क्या है? सिलेबस कवर करने का ये मतलब है जनरल साइंस का, आई नो सबने 6th क्लास में पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, दिमाग क्या होता है, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, ब्रेन, दिमाग के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर जो ब्रेन की छोटी से छोटी इकाई है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये बेसिक्स, ये छोटे छोटे बेसिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये क्लियर करने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर। नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क ही हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हम ये पेन उठा रहे हैं, कैसे उठा पा रहे हैं? ठीक है, वो भी हमारा ब्रेन हमें बोल रहा है कि ये पेन उठना चाहिए। ठीक है, और हम फोन पे बात कर रहे हैं, हमारा फोन आ रहा है, तो हमें कहाँ से इम्पल्सेस मिलता है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि हमें अपना फोन पिक कर लेना चाहिए एंड कॉल पे बात करनी चाहिए? वो भी हमारे ब्रेन से हमारे इम्पल्सेस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा ब्रेन ही हमें कराता है। और ऐसा बोला जाता है कि हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा, हमारा ब्रेन ही एक ऐसी चीज है जिसको अभी भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, अभी भी ढंग से नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और यहाँ अभी भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं ब्रेन के जो साइंटिस्ट स्टडी नहीं कर पाए हैं। साइंटिस्ट क्यों नहीं स्टडी कर पाए? क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझ में ही, मतलब ब्रेन प्रोसेस कैसे करता है। अब साइंटिस्ट को ये तक समझ में नहीं आया कि सपने क्यों आते हैं। ठीक है, हमें सपने क्यों आते हैं? हमारी रोज की दिनचर्या के सपने आ जाते हैं, या फिर कोई चीज़ हमने पुराने टाइम में पढ़ी हो उस चीज़ के सपने आ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गहरी है और इसको आज तक स्टडी नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ अपना 0.5% दिमाग भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, 100% यूज करने की तो दूर की बात है। आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन ने अपना 2% दिमाग यूज किया था और देखिए, ही इज वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड रिनोन, और इन्होंने सबसे बड़ी थ्योरी दी थी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के एवोल्यूशन के लिए उन्होंने अपना 2% दिमाग यूज किया था। हम अपना 0.5 भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, 0.5 भी यूज नहीं कर पाते, करते ही नहीं है। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर इंसान अपना 10% भी ब्रेन यूज करे तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। यही चीजें पता नहीं लग पाई हैं कि हम अपना पूरा ब्रेन का यूज कैसे कर पाएंगे, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट इस पे स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी स्टडी हो रही हैं। तो आगे देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या क्या नई चीजें हमें पता लगती हैं। तब तक हम अपना बेसिक नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें क्या देता है? कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, यानी कि हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पाएं, हम एक दूसरे से बात कर पाएं, हम एक दूसरे से कोई अनजान आदमी है, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं किसी से, तो हम बात कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारा मस्तिष्क सिखाता है, हमें हमारा तंत्रिका तंत्र सिखाता है। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है चलने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इवन हम सांस भी ले रहे हैं, वो भी हमारा ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो हर छोटी से छोटी चीज जो हमारी बॉडी में हो रही है, वो उस चीज के लिए हमें कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। इसीलिए ब्रेन को सीपीयू बोला जाता है। आपको पता है ना कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है सीपीयू होता है। ठीक है, सारी चीजें सीपीयू के अंदर स्टोर होती हैं। ऐसे ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन
हमारे मस्तिष्क में स्टोर होती है, हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बॉडी के होम्योस्टेसिस, मतलब अंदरूनी अंदरूनी वातावरण को अंदरूनी वातावरण को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अंदरूनी वातावरण को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मेन हमारा, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे तंत्रिका तंत्र के कार्यों के क्या मेन कार्य क्या है। अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, आप एक बार सुन लीजिएगा कि ये कार्य हैं और ये हमारे तंत्रिका तंत्र के पार्ट्स हैं, भाग हैं। फिर हम उनको धीरे धीरे स्लोली स्लोली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे कंट्रोल करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, यानी कि होम्योस्टेसिस जो मैंने अभी बताया, हमारे अंदरूनी वातावरण को, हमारे बॉडी के अंदरूनी वातावरण को कंट्रोल करता है। और हमारा वर्क करता है किसके साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ। अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ ये मिलकर काम करता है। कौन से काम करता है, जब मैं अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारा अंतःस्रावी ग्रंथ बहुत सारी, इसके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग हार्मोन सेक्रीट करती हैं। वो हार्मोन्स हमें रोज की दिनचर्या के काम करने के लिए हमारे काम आते हैं। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जरूर से जरूर उसको रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्या करता है, वॉलंटरी कंट्रोल करता है मूवमेंट का, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल यानी कि हम चल रहे हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि हम चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते जाते हैं, रुकते नहीं है। हम रुकते हैं ना एक जगह पे, वो क्यों रुकते हैं, वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन कहता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। तो हमारा मस्तिष्क, हमारा तंत्रिका तंत्र हमें कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारी मेमोरी और लर्निंग के लिए, याद मतलब हमें हमें चीज़ें याद करने के लिए, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए काम आता है। हम पढ़ रहे हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब रोज़ नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो हम रोज़ नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हैं। तो वो हम याद कैसे कर पा रहे हैं, लर्न कैसे कर पा रहे हैं, वो हम याद इस तंत्रिका तंत्र के अंदर जो मस्तिष्क है उसके वजह से याद कर पा रहे हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि आपको पता है कि एक बार पढ़ने से तो ऐसा ऐसा नहीं होता कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ एक किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो आपको चीज़ याद रहेगी, लेकिन अगर आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना तो आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भूल ना पाए, इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे चीज़ों का, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तभी हमारा ब्रेन याद रख पाता है चीज़ों को, ठीक है। फिर आता है हमारी न्यूरॉन। मैंने आपको कल, जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रही थी, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि नेफ्रॉन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र की, किडनी की, ठीक है, गुर्दे की छोटी इकाई होती है। गुर्दा क्या बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना है। तो नेफ्रॉन को न्यूरॉन से कंफ्यूज नहीं करना। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क की, न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क की छोटी से छोटी इकाई है। हमारा मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। ऐसा बोला जाता है, आप सबको पता होगा, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की आकाश गंगा के अंदर उतने तारे नहीं हैं जितने एक मानव मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब आप खुद पता लगा लीजिएगा कि कितने सारे न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। यही न्यूरॉन हमें ताकत देते हैं याद करने की, चलने की, बोलने की, जो भी सारी चीज़ें हम करते हैं रोज़ की दिनचर्या में, जो भी अपनी लाइफ टाइम में हम चीज़ें कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें किस वजह से पॉसिबल हैं, इन न्यूरॉन्स की वजह से पॉसिबल हैं। अब आप देखिएगा कि ये इतनी तादाद में प्रेजेंट है, इतनी, जिस मानव शरीर में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ज़्यादा उसका ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, इसीलिए न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट है। अब हम न्यूरॉन की संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है न्यूरॉन्स। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए न्यूरॉन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वो है हमारा एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी, ठीक है। एक्सॉन क्या है हमारा, यानी कि तंत्रिकाक्ष, अक्ष तंतु भी बोलते हैं इसको। ये हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन ये देखिए, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट, यानी कि द्विमिका। द्विमिका क्या होती है, ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है, ये टहनियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं हम अपना
द्विमिका, ठीक है। फिर इसके अंदर बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तीसरा क्या होता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी ये हमारी कोशिका काय, इस कोशिका काय के अंदर ही हमारा केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। और ये आखिर क्या है, ये लास्ट पार्ट क्या है, तंत्रिकाओं का अंतिम सिरा, यानी कि नर्व एंडिंग, ठीक है, तंत्रिकाओं का अंतिम सिरा। तो ये हमारा न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि न्यूरॉन क्या होता है, किसकी छोटी इकाई है और न्यूरॉन के इतने पार्ट हैं। मैंने आपको बताया, मैं अपने स्लाइड्स में, अपने सेशंस में डायग्राम्स क्यों यूज कर रही हूँ। डायग्राम्स में अपने सेशन में इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके, विजुअलाइजेशन कर सकें आप, ठीक है। पेपर में जब कोई भी न्यूरॉन की बात हो तो आपके माइंड में सीधा ये डायग्राम आना चाहिए, ठीक है, डायग्राम छप जाना चाहिए, ताकि आप उसको अगर जरूरत पड़े, अगर क्वेश्चन की मांग है ऐसी, तो आप उसको पेपर में भी बना कर आए। मेंस की बात कर रही हूँ मैं, प्री में तो जरूरत नहीं है, बट मेंस में, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू हम अपनी पढ़ाई इस तरीके से करेंगे कि आपको बहुत ईजी रहेगा चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो तुरंत आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि अच्छा ये न्यूरॉन की बात हो रही है, न्यूरॉन ऐसा दिखता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूरॉन ऐसा दिखता है, ये इसकी सेल बॉडी है, कोशिका काय है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, ये इसकी टहनियों जैसे जो बाहर निकले हुए हैं वो है द्विमिका, ठीक है। और ये जो लंबी सी ये जा रही है, लंबी सी टहनी जा रही है, इसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, और इसका अंतिम भाग होता है तंत्रिकाओं का अंतिम सिरा, यानी कि नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये मेन हमारे न्यूरॉन के पार्ट थे। अब हम देखते हैं न्यूरॉन की व्यवस्था कैसे होती है, ठीक है। न्यूरॉन कैसे अरेंज होता है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। न्यूरॉन कैसे अरेंज होता है हमारे मस्तिष्क में। न्यूरॉन ऐसे अरेंज होंगे, एंड टू एंड। देखिए न्यूरॉन ऐसे अरेंज होंगे, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष है, जो उसका टहनी वाला भाग था, यहाँ पे ये बाकी, और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे न्यूरॉन होगा, ठीक है। ये न्यूरॉन का भाग है और ये उसका अंतिम भाग है। तो अंतिम भाग इस तरीके से जुड़ा होगा। देखिए केमिकल्स होते हैं यहाँ पे, ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स इंफॉर्मेशन का, ठीक है, जरूरी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कराते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स ही मेन, ये जो रसायन है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके आखिर भाग में, इसके टर्मिनल भाग में ये ही इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कराते हैं। तो मेन आप देखिएगा अरेंजमेंट न्यूरॉन का कैसे होगा। अरेंजमेंट न्यूरॉन का ऐसे होगा, ये हमारा न्यूरॉन है, ये उसका अंतिम भाग है, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ पे ये ऐसे न्यूरॉन चेन की तरह है, जैसे मोतियों की माला में मोती एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक प्रेजेंट होते हैं। या फिर जब आप अपने स्कूल में असेंबली में खड़े होते थे तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक खड़े होते थे, तो वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स भी अरेंज होते हैं एंड टू एंड, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और ये क्या करते हैं, चेन बनाते हैं। ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में। इम्पल्सेस जब मैं आपको आगे बताऊंगी, इम्पल्सेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जरूरी सूचनाएं जो हमें चाहिए। मैं आपके सामने बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मेरे मुंह से एक शब्द भी जो निकल रहा है ना, वो भी जरूरी सूचना है, जो मेरा ब्रेन, मेरा मस्तिष्क मुझे बोल रहा है कि बोलना है, ठीक है। तो ये जरूरी सूचना, चलना, बोलना, रोज के काम, कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन, वो सारी सूचना आपको ब्रेन दे रहा है, आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को, ताकि आप वो काम कर पाए, ठीक है। फिर क्या होता है, हर न्यूरॉन क्या करता है, रिसीव करता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक एक सूचना होती है, इलेक्ट्रिक सूचना होती है, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन होती है, जो हर न्यूरॉन रिसीव करता है अपने डेंड्राइट के थ्रू, ठीक है, अपने डेंड्राइट के थ्रू, और ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट न्यूरॉन से। वो एक के पीछे एक इसीलिए जुड़े होते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन एक से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे न्यूरॉन पूरे न्यूरॉन तक फैलेगी और पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं होते, न्यूरॉन्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। ये मैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, ऊपर करती हूँ मैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये न्यूरॉन खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर बीच में साइनैप्स प्रेजेंट है, ये साइनैप्स होता है, ठीक है। यहाँ पे साइनैप्स प्रेजेंट है, छोटी जगह है, छोटा गैप है एक न्यूरॉन की एंडिंग के बीच में और दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग के बीच में, यानी कि दूसरा न्यूरॉन यहाँ से शुरू होगा, दूसरा न्यूरॉन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है।
क्यों शुरू होगा? क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप है, ठीक है। ये गैप क्या करता है? यही गैप हमारे इंफॉर्मेशन, सूचना ट्रांसफर कराता है। इस गैप के अंदर ही हमारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, संग्राहक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही रिसेप्टर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाते हैं, ठीक है। साइनैप्स क्या होता है? मसल फाइबर होती है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि न्यूरॉन ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होने के बाद ये कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं? ये बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते, इनके बीच में इतना छोटा सा गैप होता है, उस गैप के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। ये देखिए, फिर आते हैं हम न्यूरॉन्स के प्रकार के ऊपर। 3 तरीके के न्यूरॉन्स के प्रकार हैं। आपके माइंड में ये डायग्राम छप जाना चाहिए कि ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, कोशिका काय है, ये यहाँ द्रमिका है, यहाँ ये एक्सॉन है, ये तंत्रिकाओं का अंतिम सिरा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन कैसा दिखता है, ठीक है। न्यूरॉन्स 3 तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं? संवेदी स्नायु यानी कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन ही लिखते हैं हिंदी में, रिलेइंग न्यूरॉन यानी कि रिले स्नायु, ठीक है। तो ये 3 तरीके की न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ज्यादा आपको इसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो संवेदी स्नायु क्या होता है? संवेदी स्नायु किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? वो हमें बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में अवगत कराते हैं, ठीक है। बाहर क्या हो रहा है? बाहर ठंड है। आप सपोज आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कि बाहर ठंड हो रखी है, तो हमें कैसे पता चला कि हमें गर्म कपड़े पहनने हैं, ऊनी कपड़े पहनने हैं? हमारे माइंड ने ये ऑब्जर्व किया। कौन से न्यूरॉन्स ने ऑब्जर्व किया? ये संवेदी स्नायु यानी कि सेंसरी, जो सेंस हमारे माइंड ने सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ऑब्जर्व किया कि ठंड हो रही है, हमारी बॉडी को ठंड लग रही है, तो हमें गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए। तो सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदी स्नायु ये कार्य करता है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ज्यादा आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप देखिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, और जिस चीज पे मैं ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा दूसरा यानी कि मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किस लिए होते हैं? वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। वैसे तो सारे न्यूरॉन सेम ही दिखते हैं, इनमें डिफरेंट नहीं होता। फिर आता है रिलेइंग न्यूरॉन यानी कि रिले स्नायु। रिले स्नायु क्या करते हैं? रिले स्नायु क्या करते हैं? मैसेज, रिले स्नायु मैसेज की तरफ, रिले स्नायु क्या करते हैं? मैसेज पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। मैं जब अभी आपको नर्वस सिस्टम डिटेल में बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन्स के 3 भाग, रिले, मोटर और संवेदी, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखता है जो रिले होता है। अब हम आ गए अपने तंत्रिका तंत्र के भागों के ऊपर। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, किस तरीके का काम होता है, क्या काम करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये 2 भाग होते हैं। फिर आगे केंद्रीय के भी 2 भाग होते हैं। ब्रेन हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है, और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको इंक्लूड करता है? हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप नाम से ही जानिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मेन हमारा केंद्र क्या है? ब्रेन, हमारा मस्तिष्क हमारा केंद्र है जहाँ से इंफॉर्मेशन पास होती है। तो हमारा मस्तिष्क और मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बैकबोन है बॉडी की, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों चीजें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। दूसरा हमारा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। वो है 2 तरीके के, संवेदी और मोटर, ठीक है, यानी कि सेंसरी और मोटर। तो ये 2 तरीके के हमारे तंत्रिका तंत्र प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है बॉडी में, वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन दिमाग से रिसीव करता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो सबसे बीच में है, मिड में है, केंद्र है सारी इंफॉर्मेशन को पास कराने का। ये देखिए, ब्रेन से इंफॉर्मेशन पास हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। मेरुदंड हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है,
और यहाँ से फिर ये ऐसे 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 इम्पल्सेस भेजती है, ठीक है, यहाँ से ये इम्पल्सेस भेजती है। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क, ठीक है। फिर आता है ये हमारा परिधीय तंत्र का तंत्र है। इसके अंदर क्या होते हैं, गैंग्लियन होते हैं, नाड़ी ग्रंथि होती है और नसें होती हैं, यानी कि नर्व्स होती हैं। अब आप इसको देख के आप बता सकते होंगे कि हमारे पूरे अंग तंत्र, पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारी पूरी बॉडी में फैला है, क्योंकि हमारी नर्व्स, हमारी नसें, नसें क्या है, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, पूरे मानव शरीर के अंदर फैली हुई है। क्यों फैली हुई है, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे भाग को वर्क करने के लिए उन नसों की जरूरत है। जब तक उनके पास वो जरूरी सूचना पहुंच ही नहीं पाएगी कि हमें ये काम करना है, तब तक ऐसा हो ही नहीं पाएगा। अगर हमारे पैर में, अगर हमारी पैर की छोटी उंगली में अगर वो नस प्रेजेंट ना हो, नर्व प्रेजेंट ना हो, तो हमारी पैर की छोटी उंगली काम ही ना कर पाए, हिल ही ना पाए, ठीक है। वो हिलती कैसे है, वो इसी वजह से हिलती है क्योंकि उसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती है, नसें प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए ऐसे जाल बना हुआ है, यहाँ पे ये नसें ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। यही सेम वही चीज है। फिर आता है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन, और बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, महत्वपूर्ण भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसको पढ़ने में मजा आता है कि यार इतनी सारी चीजें हमारा ब्रेन कर लेता है। हमारा ब्रेन तब भी एक्टिव होता है, हमारा मस्तिष्क तब भी काम कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज, बहुत ही अद्भुत है ये हमारा ब्रेन। दो इसके बारे में अभी ज़्यादा पता लगा नहीं पाए, बट आगे वाले टाइम में साइंटिस्ट में भी कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिले, सुनने को मिले, ठीक है। तब तक हम पढ़ते हैं अपने ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारा, मस्तिष्क हमारा तीन उसमें डिवाइडेड है, तीन भागों में डिवाइडेड है। कौन सा भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। फोर ब्रेन क्या हुआ हमारा, फोर ब्रेन हमारा आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन हमारा बीच वाला पार्ट, हाइंड ब्रेन हमारा जो पीछे यहाँ गुद्दी के अंदर प्रेजेंट है वो हमारा पश्चिम मस्तिष्क। देखिए ऐसे होता है, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये बाहरी पार्ट है, ठीक है। ये हमारा मध्य मस्तिष्क, ये बीच में, ठीक है, और ये हमारा पश्चिम, ठीक है। तो तीन भागों में हमारा ब्रेन डिवाइडेड है। अब फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का मेन काम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क हमारा, फोर ब्रेन हमारा, ये पार्ट हमारा सोचने के काम आता है, सोचने समझने की शक्ति, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम और थैलेमस, सेरिब्रम और सेरिबेलम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेन इनका यही होता है। और हमारा सेरिब्रम क्या है, बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा बिगेस्ट, सबसे बड़ा पार्ट क्या है ब्रेन का, वो है सेरिब्रम, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो हमारा फोर ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा है सेरिबेलम, ये हमारा सेरिबेलम हमारा ये छोटा पार्ट है, और ये पूरा बड़ा पार्ट क्या है हमारा, सेरिब्रम, ठीक है। फिर आता है, ये चार पार्ट में डिवाइड है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ठीक है। ये चार चीजें हैं, ये आपको स्मेल करने की, सोचने की, ये सारी शक्तियां देती हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना चाहिए कि ब्रेन के तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट में से पहला है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम। फोर ब्रेन थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए, ये कंट्रोल करता है टच, स्मेल, हियरिंग, सुनने की शक्ति, मेमोरी पावर, इमोशंस, हमारे इमोशंस, और हमारी सुनने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति, हम लोग कितना लर्न कर पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारा फोर ब्रेन करता है, हमारा अग्र मस्तिष्क कराता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने मिड ब्रेन पे, मध्य मस्तिष्क पे और पश्चिम मस्तिष्क पे, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क हमारा क्या करता है, ये कनेक्ट करता है हमारे अग्र मस्तिष्क को और पश्चिम मस्तिष्क को, बस इसका यही काम होता है, ठीक है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, ये देखिए हमारे मध्य मस्तिष्क है, ये पार्ट, ये क्या कराता है, हमारे फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कराता है, ठीक है।
और ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आईज और ईयर। तो हमारे आंख और हमारे कान किससे कंट्रोल हो रहे हैं, कौन सा मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है, वो है हमारा मध्य मस्तिष्क। फिर आता है इसके अंदर, फिर आता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम। ये सेकंड बिग पार्ट है और ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के मूवमेंट्स, मस्कुलर मूवमेंट। मेरा हाथ यहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मेरा हाथ कैसे जा रहा है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। मैं बोल रही हूँ, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये रहा हमारा सेरिबेलम, यहाँ पे ये रहा अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो ये हमारे मेन भाग हैं। इसके अनुमस्तिष्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम के अंदर पॉन्स और मेड्यूला। ठीक है, ये हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, हमारी श्वसन क्रिया कंट्रोल करते हैं, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया। ठीक है, और कंट्रोल करते हैं, हम उल्टी कर रहे हैं, हम छींक रहे हैं, वो कौन सा भाग कंट्रोल कर रहा है हमारा, वो हमारा ये भाग कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला भाग, ये भाग। पॉन्स भाग क्या कंट्रोल कर रहा है, हमारी श्वसन क्रिया कंट्रोल कर रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए महासंयोजक है, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर सेरिब्रम है, फिर थैलेमस है, फिर हमारा मध्य मस्तिष्क है, फिर हमारा आखिर में पश्चिम मस्तिष्क है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अनुमस्तिष्क प्रेजेंट होता है, जो हमारी इमोशंस और इमोशंस के लिए, स्नीजिंग के लिए, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारी मेरुदंड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम, मेरुदंड का मेन काम क्या है, कि वो पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन बांटती है, पूरी बॉडी तक, पूरे मानव शरीर तक सूचना पहुंचाती है, सारे मानव शरीर तक सूचना पहुंचाती है। ये देखिए, ये हमारा ब्रेन से लेकर पूरे, ये रहा हमारा मेरुदंड, ये पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। ठीक है, और ये पूरे मानव शरीर तक सूचना पहुंचाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, 31 पेयर्स होती है नर्व्स की। कितनी होती है इसके अंदर, 31 नसें होती हैं, 31 नसें होती हैं टोटल। याद रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मेरुदंड के अंदर कितनी नर्व्स होती है, कितनी नसें होती है, 31 नसें होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये मैसेज ले जाती है ब्रेन से, ब्रेन में मैसेज ले जाती है या ब्रेन से बाहर मैसेज ले जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, हमें किसी चीज, हमें कोई कांटा चुभ गया, हमने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है कि स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो मेरुदंड है, वो हमारे ग्रे मैटर से सराउंडेड है, ग्रे मैटर से सराउंडेड है। इसके अंदर ग्रे मैटर है, जो ग्रे मैटर के बारे में हम अभी पता नहीं लगा पाए हैं कि ग्रे मैटर का क्या काम है, किस लिए काम है। ठीक है, और वाइट मैटर है, जो सेंसरी के लिए काम आते हैं मेनली। फिर आते हैं कि नर्व इम्पल्स, यानी कि आवेग का संचरण, तंत्रिक आवेग का संचरण कैसे होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स ट्रेवल कैसे करता है, कैसे ट्रेवल करता है हमारा नर्व इम्पल्स, कैसे हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। तो इस तरीके से हमारा आवेग का संचरण होता है, तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। मैं डायग्राम से ही बताऊंगी, क्योंकि वो इससे आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी हमारी जो है, ये न्यूरॉन्स है, ये ठीक है। तो एक न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन आई, तंत्रिका आवेग की दिशा, ये डायरेक्शन आई, यहाँ से न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन आई, एक न्यूरॉन से होती हुई ऐसे ये वो चलती गई, यहाँ पे बीच में इसके गैप है। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन में जाने से पहले इस गैप में गई, फिर दूसरे न्यूरॉन पे पास हो गई यहाँ पे, क्योंकि केमिकल्स प्रेजेंट थे, रसायन प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन क्या होती है, पास होती है। इस तरीके से क्या होती है, इंफॉर्मेशन पास होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन था, तो ये यहाँ से ये दूसरा न्यूरॉन हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन जुड़ जुड़ के क्या करते हैं, वो हमारी ज़रूरी सूचना को ट्रांसफर करते हैं, ज़रूरी आवेग का संचरण करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह एक आता है हमारा, ये संचरण जो होता है इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, कि कम्युनिकेट कैसे कर पा रही है हमारी बॉडी, कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
वो हम तभी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जब हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया। अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा पार्ट काम आता है, मेड्यूला काम आता है, ठीक है, मेड्यूला। तो वो कैसे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडन, एकदम से, ठीक है, एकदम से, एकदम से कोई भी अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, एकदम से हमारे, अब आपको कोई चीज गर्म लगी, ठीक है, कोई चीज आपको गर्म लगी और आपने एकदम से अपना हाथ हटा लिया, हाथ पीछे कर लिया, तो वो आपने सोच के तो नहीं किया ना कि यार गर्म लग रहा है मुझे हाथ पीछे कर लेना चाहिए, नहीं, आपने इतना नहीं सोचा, आपने एकदम से पीछे कर लिया, ठीक है। तो वो सडन एकदम से जो आपने पीछे किया उसे बोलते हैं हम प्रतिक्रिया, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे देखिए, हमारे हाथ पे कुछ गरम लगा, ये गरम माचिस की तिल्ली है, कुछ भी हो सकता है, या फिर गरम पैन हो सकता है, गरम बर्तन हो सकता है, ठीक है, वो लगा सेंस, तो यहाँ पे हमारे हाथ के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, संवेदक स्नायु प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें गरम लगा, हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से गई, यहाँ से क्या हुआ कि हमारे मोटर पीएनएस से या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे केंद्रिक तंत्रिका तंत्र के अंदर गई, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे मोटर न्यूरॉन ने हमें बताया कि ये गर्म लग रहा है, ठीक है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज किया ये गर्म लग रहा है, फिर ये इन्फॉर्मेशन वापस आई और हमारी मसल के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि हमें हाथ पीछे कर लेना चाहिए, और ये कुछ सेकंड्स की ही बात होती है कि हमारा हाथ पीछे हो जाता है जब भी हमें कुछ गर्म लगता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमारा ब्रेन, जो ये सूचनाएं हमारा ब्रेन प्रतिक्रिया के लिए या फिर दूसरे एक्शंस के लिए दे रहा है, ठीक है, वो कितनी फास्ट हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। अपना हाथ बहुत जल्दी पीछे खींचते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सोच के खींचते हैं, आराम से खींच रहे हैं, गर्म लग रहा है लगने दो, नहीं, गर्म लग रहा है जल जाएगा, ठीक है, तो एकदम से आप पीछे खींच लेते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। पाथवे क्या है, अब मेन पाथवे, ये तो हमारा लेमन लैंग्वेज में हो गया। मेन पाथवे कहाँ जाता है प्रतिक्रिया के लिए, स्टिमुलस हुआ, बाहर से गर्म चीज लगी, कोई गर्म चीज लगी, सेंस ऑर्गन के पास गया, रिसेप्टर के पास गया, सेंसरी नर्व्स के पास गया, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा मोटर नर्व्स को, मोटर नर्व से वो गया मसल्स के पास, और फिर हमने रिस्पॉन्स दे दिया, यानी कि अपना हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन था। ये देखिए, ये हमारे पैर का है, सेम हो रहा है सब में, ठीक है। पैर में भी अगर हमें एक हमारा कोई अगर हमारा पैर कहीं भिड़ जाता है, ठीक है, तो हम एकदम से पीछे कर लेते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया एकदम से पीछे कर लिया कि हमें खतरा दिख रहा है, ठीक है, तो कैसे होता है, तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कुछ फैक्ट्स, कि कुछ तथ्य हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, वो कौन से तथ्य हैं, ठीक है। क्या है कि अभी मैंने आपको जब जब मैंने स्टार्ट किया था यही बताया था कि नर्व सेल्स, कि हमारे न्यूरॉन्स जो है, हमारी तंत्रिका तंत्र की जो नसें हैं वो किससे भी ज्यादा है, आकाश गंगा, आकाश गंगा में जितने तारे हैं ना उससे भी ज्यादा हमारी वो नसें हैं, ठीक है। और अगर हमने अपने सारे न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मानव शरीर के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सबको एक लाइन में किया, तो पता है कितने किलोमीटर का कितना किलोमीटर लंबे होंगे, तो वो होंगे 965 किलोमीटर लंबे, यानी कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर मानिए, तो सोचिए कि कितने सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं एक ब्रेन में अलोन, ठीक है। और ये हमारा नर्वस सिस्टम सबसे मिस्टीरियस चीज है, ठीक है, हमारी बॉडी का, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको पढ़ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको ढंग से इतना नहीं पढ़ा गया है। ऑलमोस्ट सारे जो हमारे तंत्र हैं, अंग तंत्र, उनको ढंग से पढ़ा गया है, पाचन तंत्र है उसका सारा सारांश आपको पता है कि किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ों का पाचन होता है, कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, कौन सी ग्रंथियां यूज होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें सेक्रीट कर रही है, वो आपको सब कुछ पता है, उत्सर्जन तंत्र का आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। क्यों कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डिफिकल्ट हमारा स्ट्रक्चर है, डिफिकल्ट हमारा तंत्र है, ठीक है। तो यहाँ हमारा तंत्रिका तंत्र खत्म होता है, कुछ कुछ बीमारियां भी होती है तंत्रिका तंत्र के अंदर, जैसे कि अल्जाइमर हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, तो ये कुछ बीमारियां भी होती है तंत्रिका तंत्र के अंदर, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया उतना सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितनी पेपर की मांग है उतना पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।